भीलवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मासूम से दुष्कर्म के बाद भट्टी में जलाने का पूरा मामला है। हालांकि देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। दुष्कर्म और जघन्य हत्याकांड के 4 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। घटनाक्रम में शामिल 2 आरोपी सगे भाई है। दसवारिया शाहपुरा निवासी है कान्हा और उसका भाई कालू गिरफ्तार हो चुका है। संजय और अमर नामक बदमाशों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। तस्वीर आप देख लीजिए, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही 4 आरोपी हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। पहले सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची, एक 14 साल की बच्ची, जिसको भट्टी में जला दिया गया। हालांकि देखिए, पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मामला भी आपको समझा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी नवीन जोशी जुड़ चुके हैं। नवीन, अभी क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस देर रात तक उधेड़बुन में लगी रही। उसके बाद में पुलिस ने आखिर जो 5 आरोपी थे जिनको हिरासत में लिया था, उनमें से 4 को इस मामले में कहीं ना कहीं आरोपी पाया और आरोपी पाने के बाद में साक्ष्य से साक्ष्य की जो कड़ी से कड़ी जोड़ी, उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी बता दी गई। ये जो चारों लोग हैं, इसमें बताया जा रहा है कि 2 सगे भाई हैं और बाकी जो 2 हैं जो इनके यहाँ साथ में कोयले बनाने का काम करते थे, इन्होंने पूरी इस वारदात को अंजाम दिया है। और अभी जो पुलिस जो विस्तृत जिसको कह सकते हैं खुलासा, वो कुछ देर बाद में करने की बात सामने आ रही है। अभी तक जिस तरह से बात सामने आई है, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये बात क्लियर हो गई है और साफ हो गई है कि मासूम के साथ में, 14 साल की मासूम के साथ में इन चारों युवकों ने दुष्कर्म किया और गैंग रेप के बाद में उसको जलती भट्टी में झोंक दिया। और जो बताया जा रहा है कि क्रूरता की हद ये भी हो सकती है, अभी तो और क्लियर, जब बात और ज्यादा और सामने जब आएगी, जब और ज्यादा पूछताछ विस्तृत होगी। बाकी जिस तरह के वहां पर सर्कमस्टांसेस थे, वहां की जो घटनाक्रम के पास के हालात थे, बच्ची की अगर चप्पल जो नहीं मिलती, परिवार वाले अगर एक दिन बाद में उसी दिन रात को अगर तलाशी करने नहीं जाते खेत पर और अगर उस बच्ची की चप्पल नहीं मिलती, तो शायद इस मामले का खुलासा भी नहीं होता। क्योंकि परिवार वालों में एक भाई को वहां पर खेत के पास में चप्पल मिली थी और उसी ने चप्पल मिलने के बाद में शंका जताई थी और जो भट्टे थे, जो कोयले के धधकते भट्टे थे, उनके आसपास तलाश की तो उसको बदबू आई और उसने अपनी माँ को बताया। तो माँ भी दौड़ी और माँ ने भी जब उसको खंगाला तो वहां पर हड्डी और एक हाथ का छोटा सा टुकड़ा और जो कड़ा था, बच्ची मोस्टली पहनती थी चांदी का, वो वहां पे मिला। तो पहले प्रथम दृष्टया ही जब ग्रामीणों ने शंका जाहिर कर दी थी, रात को पकड़ने के बाद में इन 5 आरोपियों को, 5 जनों को मौके से पकड़ा था और 5 में से 4 को इसमें गिरफ्तारी बताई गई है पुलिस द्वारा। ये चारों आदमियों ने कहीं ना कहीं ऐसी अनहोनी घटना की थी बच्ची के साथ में, ये आशंका परिजनों ने, ग्रामीणों ने पहले जता दी थी। बाकी अगर लूट के इरादे से कोई हत्या की होती तो कड़ा उस बच्ची का नहीं मिलता। क्योंकि जायरम पेशा समाज के लोग हैं, इनका काम ही, इस परिवार का काम ही छोटी मोटी चोरियां करना, छोटी मोटी डकैतियां करना है। तो कहीं ना कहीं ये साफ उसी समय शक और जो है वो साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, गैंगरेप हुआ है। उसके बाद में शायद राज छुपाने के लिए बच्ची को हत्या करने के बाद में या जलती हुई जो भट्टी थी उसमें जिंदा डाल दिया। नवीन, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ में राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर भी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया में जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हर व्यक्ति के दिल के अंदर क्रोध और पीड़ा दोनों है। हमारी बेटी के साथ जो हुआ है, इसको हम कोई भूल नहीं सकते हैं। और जिस तरह से घटना इन दरिंदों ने अंजाम दी है, वो दरिंदे बाद पुलिस की शिकायतों में आ चुके हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस पूरा इस घटनाक्रम का खुलासा करे और सबके सामने सच आए कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया, ताकि दुनिया इस सच को जाने। और इसी के लिए सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ये जरूर है कि चारों लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनसे गंभीर पूछताछ चालू है। धीरज जी, देखिए, अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा? क्या इन चारों को वही सजा मिलेगी जो उन्होंने उस बच्ची के साथ में किया? देखिए, कल न केवल बच्ची के पिता ने, न केवल मैंने, बल्कि पूरे जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे मौके पर, हर आदमी के आंखों में एक सवाल था कि हम इन हत्यारों को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। भीलवाड़ा पुलिस कप्तान ने इस बात का वादा किया। मुख्यमंत्री जी से जब मेरी बात हुई तब उन्होंने भी ये कहा कि मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि जितना जल्दी पुलिस इसका फुल प्रूफ फाइल बनाकर चालान पेश कर पाए और ऐसी फाइल बनाए जिससे कि
दोषी हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के अंदर कानून को मदद मिले, ऐसी कार्रवाई वो भी करना चाहते हैं। हमारी भी यही मांग है। ये कार्रवाई अगर नहीं होती है, वो दरिंदे अगर जेल के अंदर सड़ कर नहीं मरते हैं, अगर वो फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक उस बच्ची की आत्मा को जो ऊपर से देखेगी उसको न्याय नहीं मिलेगा। धीरज जी, सिर्फ उस बच्चे को, न जाने ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो कि अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी, अपने आसपास के माहौल को असुरक्षित महसूस करेगी। न्याय मिलना उस बच्चे को बेहद जरूरी है। एक और जानकारी धीरज जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या जो पीड़ित परिवार है उसको किसी तरह की सहायता, आर्थिक सहायता मिलेगी? देखो, कल तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 10 लाख रुपए की घोषणा करी। 2,51,000 रुपए, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, मेरा धर्म बनता है अगर आज सरकार ने मुझे कोई जिम्मेदारी दे रखी है तो 2,51,000 रुपए मैंने अपनी तरफ से निजी दिए और जिला कलेक्टर से बोल के 2,51,000 रुपए की अन्य सहायता उसको और करा रहे हैं। कुल 15 लाख रुपए। मैं उस बच्ची के पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ये सबके सामने कहा कि मुझे मुआवजा नहीं, मेरी बेटी को न्याय चाहिए। मैंने भी यही कहा कि इन दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी, तब हमारा जो कलेजा है उस कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। लेकिन तत्कालिक सहायता के रूप में 15 लाख रुपए की हमने सरकार से मदद करवाई, जिसमें 2,51,000 मेरे खुद के निजी भी हैं। और मैंने ये भी कहा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके, इस सहायता को हम जितना बढ़ाएं उतना कम होगा। धीरज जी, पर देखिए जो आपने बात की, मात्र एक कहीं ना कहीं आश्वासन भी हो जाता है कि न्याय जरूर मिलेगा, सजा जरूर मिलेगी, पर न जाने ऐसे कितने हत्याकांड होते हैं, कितने रेप होते हैं जिसमें न्याय को तरस जाते हैं परिवार वाले, और जो पीड़ित होती हैं, जो बाकी बच्चियां होती हैं, उनके पास में जो असुरक्षा होता है, डर का सारा साया उनके पास में हमेशा रहता है। क्या इनको जल्द से जल्द सजा मिल पाएगी? क्या इनके साथ भी इसी तरह का सुलूक किया जाएगा जो उन्होंने उस बच्ची के साथ में किया? देखो बहन, आप भी मेरे लिए बहन जैसी हो, और शायद मुझे लगता है कि हर इंसान राजनीति से इतर उठकर जो मन में आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहा होता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी बहन बेटियां इस देश के अंदर सुरक्षित रहे। और ये किसी एक राज्य सरकार की या किसी एक व्यक्ति की या किसी एक संस्थान की जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। कानून के साथ साथ हमें अपने अंदर भी झांकना होगा कि क्योंकि दरिंदे बाहर से नहीं आते हैं। ये दरिंदे, ये राक्षसी कृत्य करने वाले व्यक्ति हमारे इसी समाज का हिस्सा होते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। हमें उन चेहरों को पहचानना पड़ेगा, उनको बेनकाब करना पड़ेगा, उनका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। और ऐसी घटना के अंदर जो लोग इनका साथ देते हैं, उन लोगों से जीवन भर का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ये एक साधारण घटना नहीं है, और ये घटना नहीं, होने वाली हर घटना, जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों से किसी बच्ची को गलत निगाह से देखता है, उसी समय पर आप ये मानकर चलिए कि उस बच्ची के साथ गलत हो गया। और ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के बाद में अगर हम लोग उनको बहिष्कार नहीं करेंगे तो हमारे समाज के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहेगी। हर घटना के साथ हमें अपने आसपास के लोगों को पहचानना पड़ेगा, हमें अपने समाज की शिक्षा के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं, अलग से नहीं है, बाहर से नहीं आए। कांग्रेस की सरकार में बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी की सरकार के अंदर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठ के हमें अपने समाज के अंदर, अपने खुद के भीतर, अपने घर के अंदर, अपने आसपास के माहौल के अंदर भी झांक कर देखना होगा। हम बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा बहन। बिल्कुल धीरज जी, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही से जल्द उनको सजा मिले और बच्ची को न्याय मिले। आपका शुक्रिया विश्वास दिलाता हूँ बहन, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस मुकदमे का धीरज गुजर व्यक्तिगत रूप से पीछा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, हर कोई चौंक गया है, हर किसी की रूह कांप गई है कि आखिर कोई इस तरह कैसे एक छोटी सी बच्ची के साथ कर सकता है। उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल, एक छोटी सी बच्ची जो कि बकरियां चराने गई थी, पर किसने सोचा था कि वो बच्ची वापस ही नहीं आ पाएगी। परिवार वालों ने ढूंढा और उसके बाद क्या पता चला कि बच्ची अब इस दुनिया में रही ही नहीं है। और जिस तरह का हत्याकांड इन हत्यारों के द्वारा किया गया है, वो भी सोचने में भी डर लगता है कि कोई किस तरह से एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर उसी कोयले के भट्टी की तस्वीर जहां पर उस छोटी सी बच्ची को जला दिया गया। सबसे पहले सामूहिक रेप उसके साथ में किया है, गैंग रेप उस बच्ची के साथ में किया गया है और उसके बाद में उसको मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वही ये चारों आरोपी है जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। हर कोई इस समय गुस्से में है, आक्रोशित है। उम्मीद है परिवार वालों को कि आखिर हमारी बच्ची को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए
पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की बात की जाए तो एक बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन को मिली है। इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल भी कई लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई थी। पुलिस प्रशासन की टीम जो कि लगातार मौके पर मौजूद थी, डॉग स्क्वाड की टीम जो कि लगातार मौके पर मौजूद थी, ग्रामीण जो कि मौके पर मौजूद थे, परिजन जो कि बार बार गुहार लगा रहे थे कि हमें हमारे बच्चे को न्याय चाहिए। हालांकि देखिए, बड़ी बात यह है कि चारों आरोपी जिनकी तस्वीर फोर्स इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है, चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इनको क्या सजा मिलेगी? क्या सिर्फ फांसी इनके लिए काफी होगी? क्या इनके साथ भी वही नहीं होना चाहिए जो पीड़ा, जो दर्द इन सब ने मिलकर उस छोटी सी बच्ची को दिया था? और देखिए, पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पर इंतजार कि आखिर अब क्या कुछ फैसला इस पर लिया जाता है। हालांकि देखिए, आर्थिक सहायता भी परिवार को दी जा रही है, पर पीड़ित के पिता यानी जो छोटी सी बच्ची जिसको इस तरह से मार दिया गया है, उसके पिता का साफ तौर पर कहना है कि हमें पैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए।